केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक बैठकों के माध्यम से पार्टी की मजबूती की रूपरेखा तैयार की जाती है। कल देर सायं ऊना में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए बड़े बड़े वायदे कर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहली ही बैठक कैबिनेट में वायदे पूरे करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक किए गए वायदों को पूरा नहीं कर पाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रदेश पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे किए और लोगों को एक तरह से भ्रमित करने का काम किया। पहली कैबिनेट में बहुत कुछ करने की बात कही थी, वो पहली कैबिनेट भी बहुत विलंब हुई, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल से पहले सरकार पर और बोझ डालने के लिए सीपीएस की नियुक्ति की गई और मैं कहता हूं कि खर्चा बढ़ाने का काम किया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 4 साल खजाना ठीक करने के लग जा रहे। भाई 4 साल खजाने ठीक करोगे तो 5वें साल तो चुनाव ही आता है, तो इसका मतलब सरकार ने पहले दिन ही हाथ खड़े कर लिए। जनता ये जवाब मांगती है कि बड़े बड़े वायदे क्या सोचकर किए थे और आखिर पूरे कब होंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को देश के लिए नई दिशा देने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रदेश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय हिमाचल में रेल विस्तार ना के बराबर था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल का रेल विस्तार तेजी से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को तो कांग्रेस ने 10 साल में मिला के 1000 करोड़ नहीं दिया था। यहाँ तो एक ही साल में 1900 करोड़ रुपए के लगभग बजट मिला है। 1000 करोड़ तो केवल एक रेलवे लाइन को, जिसको हम 10 साल पैसा मांगते रहे, तो केंद्र की सरकार ने यूपीए की सरकार के समय कुछ नहीं दिया। वही भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन पिछले 3-4 वर्षों में हमने इतनी तेजी पकड़ी है कि 48 किलोमीटर की जमीन अधिग्रहण भी हो चुका है, 20 किलोमीटर के ठेके भी दिए जा चुके हैं, काम शुरू हो गया और 1000 करोड़ रुपया एक रेलवे लाइन के लिए मिलना भानुपुली बिलासपुर के लिए अपने आप में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। यही नहीं, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए भी 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और ये वही रेलवे लाइन है जो 40 साल तक कुछ नहीं होता था नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन पर, उसको भी हमने हिमाचल का काम पूरा करने का किया है और अब तलवाड़ा के अगला काम भी शुरू करने की तेजी आएगी।